हमेशा संतों का अपराध करते थे। देवताओं के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ा द्वेष था। वेन महाराज को संतों ने समझाया, लेकिन संतों की बात को वेन ने नहीं माना, तो संतों के श्राप से वेन महाराज की मृत्यु हो। लेकिन मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट कर दिया। उनका नाम है पृथु महाराज। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी जी है। इधर पृथु महाराज के राज्य में जो है एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। तो पृथु महाराज क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के पृथु महाराज जो है पृथ्वी को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर के खड़ी हो गई। पृथ्वी कहने लगी कि महाराज, मेरे को मारकर आपको क्या मिलेगा? आप जो है अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि प्रजा कर्म करेगी तभी तो फल मिलेगा। कर्म का उपदेश दीजिए, उससे आपकी प्रजा में खुशहाली छा जाएगी। और देखिए राजा, ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। पृथ्वी ने पृथु महाराज को कर्म का उपदेश दिया, और पृथु महाराज ने भी अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया, और सारी प्रजा में आज खुशहाली छा गई। सारी प्रजा आज खुशहाली छा गई। सारी प्रजा में पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पृथु महाराज ने भी यज्ञ करने का संकल्प किया, लेकिन बताते हैं कि जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से इंद्र बन जाता है। ऐसा पृथु के मन में संकल्प जगा। लेकिन यज्ञ चल रहा था कि इंद्र महाराज जो है उनका घोड़ा चुरा कर ले गए। पृथु मन में सोचने लगा कि इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र नहीं बन जाऊं। पृथु ने 99वां यज्ञ किया। उसके यज्ञ में भगवान स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? पृथु ने कहा कि भगवान, मेरे मन में और कोई कामना नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बस मेरे को तो एक ही वरदान दे दीजिए। आप महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली जो अमृतमयी आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति जो है आप प्रदान कर दीजिए, क्योंकि 2 कानों से सुनते इतना आनंद नहीं आता है। इसलिए 10,000 कानों की शक्ति मेरे को प्रदान कर दीजिए। भगवान श्री नारायण जो है पृथु महाराज को वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्धान। अंतर्धान के हवीरदान हुए और हवीरदान के पुत्र हुए महाराज प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी खूब यज्ञ किया, यज्ञ पे यज्ञ करते रहे, पर प्राचीन बरही से एक गलती हो गई। यज्ञ तो करते थे, पर यज्ञ में हजारों घोड़े, हजारों बकरों की बलि लेते थे। आज जो है महाराज प्राचीन बरही के यज्ञ मंडप में संत नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज जैसे ही राजा प्राचीन बरही के यज्ञ मंडप में पधारे, राजा ने खूब स्वागत सत्कार किया।
आइए नारद जी पधारिए। बड़ी कृपा की जो आपका पदार्पण आज हमारे यज्ञ मंडप में हुआ। नारद जी के चरणों में गिर गया राजा प्राचीन बर्ही। पर नारद जी महाराज खड़े हैं और नारद जी की आंखों से आंसू झर रहे हैं। राजा प्राचीन बर्ही कहने लगा कि नारद जी आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? नारद जी कहने लगे कि देखिए राजन, मैंने संसार में पापी तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा पापी संसार में नहीं देखा। तेरे जैसा पापी नहीं देखा कहीं। राजा प्राचीन बर्ही कहने लगा कि मैंने इतने यज्ञ किए हैं, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया है, पर आप कहते हैं कि मैं पापी हूं। नारद जी कहने लगे राजन, जरा अपनी नजर को ऊपर करके देखिए। जैसे ही राजा ने ऊपर की ओर देखा तो हजारों घोड़े, हजारों बकरे मुंह खोल खोल करके चिल्ला रहे थे। नारद जी कहने लगे राजन, तुमने जितने बकरे, जितने घोड़ों की बलि दी है, वो सब एक एक करके तुमसे बदला लेंगे। सब बदला लेंगे तुमसे। राजा कहने लगा कि नारद जी, मैंने तो जैसा शास्त्र में, जैसा वेद में लिखा है वैसा ही किया। वेद में लिखा था पशून आलभेद, पर वेदों की भाषा बड़ी ही कठिन है। साधारण लोगों को तो समझ में भी नहीं आई वेदों की भाषा इतनी कठिन है। वेद में लिखा था कि पशु को छू कर उसका दान कर दो, लेकिन राजा प्राचीन बर्ही ने समझ लिया कि पशुओं की बलि। अब तो राजा प्राचीन बर्ही नारद जी के चरणों में लेट गए। राजा कहने लगा कि नारद जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अब मैं क्या करूं? नारद जी महाराज ने कहा कि राजन, ये जितने पशुओं की बलि दी है वो सब एक एक करके तेरे से बदला दे। आज महाराज नारद जी ने राजा प्राचीन बर्ही को जो है बड़ा सुंदर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, वो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया। ये शरीर मिला है भगवान का चिंतन करने के लिए, गोविंद की याद करने के लिए। इसको बेकार में ऐसे ही मत जाने दो। प्रत्येक स्थिति में गोविंद को याद करो। नारद जी ने राजा प्राचीन बर्ही को ऐसा सुंदर उपदेश दिया और वहां से प्रस्थान किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि के मुंह से समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हो रही है। विदुर जी महाराज बड़े ही आनंदित हो रहे हैं और विदुर जी आज मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करके चले गए। बोले भगवत्सल भगवान की। जीव का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? सिर्फ ठाकुर जी का ही लक्ष्य होना चाहिए। सब कुछ ठाकुर जी ही है। भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दो और एक ही बात भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपके सिवा संसार में हमारा और कोई भी नहीं है। किस प्रकार हो तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई
आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय यानी अच्छा होता है और व्रत यानी प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत का मतलब है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी है वही प्रिय व्रत है। प्रियव्रत राजा के मन में भी संकल्प किया उन्होंने कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से उनकी ठन गई, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया और प्रियव्रत के पुत्र हुए जिनका नाम है अग्निंद्र, अग्निंद्र के बेटा हुए जिनका नाम है नाभि, और नाभि के ही बेटा है श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज जो है 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट हैं ऋषभदेव जी, और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को पास में बुलाया और कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये मानव जन्म किस लिए मिला है। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि मानव जन्म हमें किस लिए मिला है। सब पुत्र बोले कि प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत देखते हैं और भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। ऋषभदेव जी ने कहा कि इसलिए नहीं मिला है, ये मानव शरीर हमें इसलिए मिला है कि इस मानव शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए और महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। यही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि देखिए, शराबी कबाबियों का संग करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, और संतों का संग करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। संत कौन है? जो बिगड़े हुए को सुधारे, वही संत है। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। जैसे ये बात कही तो ऋषभदेव जी के जितने पुत्र हैं वो सब विरक्त हो गए, एक भरत जी बचे। ऋषभदेव जी महाराज भी अपने गृह का त्याग करके वन में चले गए। वन में जाकर के भजन करने लगे, लेकिन ऋषभदेव जी के पास बड़ी भीड़ लगने लगी। सब लोग आने लगे, महाराज हमारे ये समस्या है, हमारे ये बीमारी है, सब कोई आने लगे। ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि ये संसार के लोग तो मेरे को भजन ही नहीं करने देंगे, इसलिए ऋषभदेव जी महाराज ने जो है नहाना धोना भी बंद कर दिया। नहाना धोना बंद कर दिया और अपने आसपास में बड़े बड़े पत्थर रखकर लेट गए। लोग आने लगे और देख के कहने लगे कि ये तो लगता है कोई पागल है, दूर से ही चले जाते थे। ऋषभदेव जी मन में बड़े आनंदित होते थे, कहने लगे कोई बात नहीं, ये तो ठीक रहा, अब कोई चिंता नहीं है, अब खूब भगवान के भजन करूंगा। भरत जी महाराज ने आज मन में विचार किया कि मेरे पिता महाराज कितने बड़े संत हैं और मेरे जैसे को देखिए अकेला पड़ा हूं मैं घर में। भरत जी महाराज भी अपना सर्वस्व छोड़ करके भरत जी भी वन में चले गए। भरत जी महाराज गए सीधे दामोदर कुंड। दामोदर कुंड जो है भरत जी महाराज चले गए, जहां पर भगवान शालिग्राम का प्रादुर्भाव होता है। शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं, ऐसे दामोदर कुंड में गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज ने अपनी पर्ण कुटी बनाई और उसमें बैठ करके भरत जी खूब भजन करते थे।
लेकिन भजन करते करते आज भरत जी ने एक दृश्य देखा। भरत जी ने देखा कि एक गर्भवती हिरणी जो है जा रही थी और किसी सिंह ने, किसी शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई, उस दहाड़ को सुन करके वो हिरणी जो है डर के मारे उस नदी में कूद गई। नदी का पानी बड़ा ठंडा था, एक तो डर था और दूसरा इतना ठंडा था। उस हिरणी का जो गर्भस्थ शिशु था उसने उस जल में ही जन्म ले लिया, जल में ही जन्म ले लिया। हिरणी नदी पार करके गई और जा करके वहां हिरणी ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही हिरणी ने अपनी देह का त्याग किया, भरत जी महाराज ने देखा कि वो हिरणी का बच्चा बहता हुआ जा रहा है। भरत जी महाराज सोचने लगे कि ये बच्चा तो बह जाएगा, मर जाएगा। तो भरत जी जो है गए और जा करके भरत जी उस बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में लेकर के आ गए, कुटिया में लाए और खूब उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे भरत जी का जो उसके प्रति जो भाव है वो ज्यादा ही बढ़ने लग गया, ज्यादा ही प्रेम बढ़ गया उसके प्रति, मोह हो गया उससे। अब तो वो बच्चा जरा भी इधर उधर चला जाता तो भरत जी तुरंत संभालने चले जाते। अरे कहाँ चला गया, उसको कोई जीव जंतु खा जाएगा, तुरंत लेकर के आते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भरत जी के मृत्यु का समय आया। और जब मृत्यु का समय आया भरत जी के, तो भरत जी महाराज मन में सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा तो इस हिरणी के बच्चे का क्या होगा। और जैसे ही भरत जी की मृत्यु हुई तो उस हिरणी के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हुई। तो अगला जन्म जो भरत जी का हुआ वो हिरणी के बच्चे के रूप में ही हुआ। पर भरत जी को अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद है, सब कुछ याद है। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि अब की बार जो है मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, अब की बार मैं भगवान के खूब भजन करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और देखिए जंगल में जितने जीव जंतु हैं वो सब हरी हरी घास खाते हैं, पर भरत जी जो है सूखी घास खाते हैं। धीरे धीरे एक दिन उस वन में बहुत जोर से आग लगी। जैसे ही आग लगी सारे जीव जंतु वहां से अन्यत्र चले गए, पर भरत जी महाराज जो है वहीं पर रहे और उस अग्नि में जल करके अपनी देह का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया और अब दूसरा जन्म जो भरत जी का हो रहा है वो एक पंडित जी के घर भरत जी का जन्म हो रहा है। भरत जी महाराज का पंडित जी के घर जन्म हुआ, लेकिन भरत जी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। भरत जी ने मन में सोच रहे हैं कि अब की बार मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, अब की बार मैं खूब भजन करूंगा भगवान के। भरत जी महाराज जो है धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी ने मन में सोचा कि भरत को जो है मैं गायत्री मंत्र दे दूंगा। गायत्री मंत्र दे दिया और कहा कि देखिए इस मंत्र को रट के कल मेरे को सुनाना। पर भरत जी महाराज मन में सोचने लगे
कि आज तो पिताजी गायत्री मंत्र याद करवा रहे हैं, कल कहेंगे कि कर्मकांड सीख लो और अपने यजमानों के घर जाओ और पूजा पाठ कराओ। मैं अब इस सब में बदलने वाला नहीं हूं, मेरे को तो भगवान के भजन करना है। भरत जी महाराज ने गायत्री मंत्र याद ही नहीं किया। पिताजी ने पूछा क्यों, याद हुआ? बोले मेरे को तो याद ही नहीं। खूब प्रयास किया पंडित जी ने, पर भरत जी को गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। पिताजी कहने लगे कि मैंने तो सोचा था मेरा पुत्र बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो जड़ ही वेदा हो गया है, नाम ही हो गया जड़ भरत, जड़ भरत ही नाम हो गया। अब देखिए भरत जी के और भी भाई हैं, पर जितने भाई हैं वो सब अपना अपना काम धंधा करते हैं, पर भरत जी कुछ भी नहीं करते। भरत जी को जो है घर वाले बहुत कष्ट देते हैं। रात्रि की रखी हुई रोटी भरत जी को खिलाते हैं, फिर भी भरत जी हष्ट पुष्ट हैं। पर भरत जी के भाइयों ने सोचा कि ये कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसा करते हैं इसको खेत पर रखवाली करने के लिए भेज देते हैं। खेत पर रखवाली करने के लिए भेज दिया भरत जी को। भरत जी गए और जाकर के भरत जी ने जैसे ही खेत में पहुंचे और वहां पर पक्षी जो है आकर अनाज खाने लगे। जैसे ही अनाज खाने लगे भरत जी कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भरत जी के भाइयों ने जब देखा तो मन में सोचा कि ये तो सारा अनाज भी खिला देगा, इसको तो घर से निकाल देते हैं। भरत जी को सबने मिलकर घर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से। भरत जी महाराज जो है घर से निकल गए। अब चलते हुए भरत जी जा रहे हैं, न कोई चिंता है न कुछ है, भगवान का स्मरण करते रहते हैं और जा रहे हैं। चलते चलते भरत जी महाराज को रास्ते में एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण उधर से आ रहा था, पालकी में बैठकर आ रहा था। उसमें 4 कहार लगे थे पालकी ढोने वाले। उसमें से एक कहार थोड़ा अस्वस्थ हो गया था। उसने कहा महाराज मेरे से ये पालकी ढोया नहीं जाएगा, मैं पालकी नहीं ढो पाऊंगा। राजा कहने लगा कोई बात नहीं, रास्ते में जो भी मिल जाए उसी को पालकी में लगा देना, क्योंकि जो भी यहाँ पर चलने वाला है वो सब हमारे ही राज्य के अंतर्गत आते हैं, किसी को भी लगा देना। अब देखिए और तो कोई मिला नहीं। सामने से आ रहे थे भरत जी, जड़ भरत जी सामने से आ रहे थे। जड़ भरत जी को जैसे ही देखा तो उन कहारों ने भरत जी को पकड़ के उस पालकी में लगा दिया। अब भरत जी ने तो कभी पालकी ढोया नहीं, और भरत जी का तो नियम था कि आगे की भूमि को देखकर भरत जी चलते थे कि कहीं कोई चींटी नहीं आ जाए, कोई जीव नहीं आ जाए रास्ते में। भरत जी महाराज जैसे ही चलने लगे वैसे ही कोई चींटी आ गई, भरत जी तुरंत कूद गए। और देखिए जब पालकी ढोने वाला कूदेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी, उसके तो लगेगी। राजा के जैसे ही लगी, राजा कहने लगा क्यों पालकी सही से ढोना नहीं आता, सही से ढोइए पालकी। दूसरे कहार लोग कहने लगे महाराज हम तो सही से ढो रहे हैं, पर ये जो नया आया है ना एक पालकी को सही से नहीं ढो पा रहा है।
धीरे धीरे थोड़े से और आगे बढ़े, वापस कोई चींटी आ गई, वापस भरत जी भूल गए। राजा के सिर में लगी। राजा कहने लगा, क्यों सही से पालकी नहीं ढोया जा रहा है? कहार लोग कहने लगे, महाराज हम तो सही से ढो रहे हैं, पर ये अभी मोटा ताजा आदमी जो आया है ना, इसको लगाया है, इसको सही से पालकी ढोना नहीं आ रहा है। राजा रघुगण कहने लगा, क्यों हमारे राज्य में पहली बार आए हो? पालकी को सही से ढोइए। इतना मोटा ताजा शरीर लेके घूम रहे हो, सही से पालकी भी ढोना नहीं आता? सही से पालकी लेकर चलिए, नहीं तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुमको दंड दूंगा। जड़भरत जी ने मन में सोचा कि अब तो इस राजा को कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं बोला तो संसार के लोग यही कहेंगे ना कि जिस राजा की पालकी को जड़भरत जैसे ज्ञानी पुरुष ने पालकी को ढोया, वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रहा। इसलिए जड़भरत जी तुरंत रुक गए और कहने लगे, राजन मेरी क्या परीक्षा करोगे? मेरे को क्या दंड दोगे? मैं कोई शरीर नहीं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, मेरे को आप क्या दंड दोगे? मेरे को आप दंड नहीं दे सकते। जिसे यह बात सुनी जड़भरत जी की, तो राजा रघुगण जो है अपनी पालकी से नीचे उतर गया। पालकी से नीचे उतरा और कहने लगा कि मेरी पालकी ढोने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं है। हाथ जोड़ करके राजा रघुगण कहने लगा कि आप कौन हैं? कहीं साक्षात कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए मेरी पालकी ढोने के लिए? आप कौन हैं? भरत जी कहने लगे, राजन ये भी और तुम गलती कर रहे हो। मैं कौन हूं ये आप मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो मैं हूं। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। भरत जी आज जो है राजा रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। राजन संसार में अगर भगवान की प्राप्ति का मार्ग अगर ढूंढना है तो तुरंत आपको भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन क्या है? ये जीवन कुछ भी नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। इसलिए कहा है, हो जीवन है बहता पानी, ये प्राणी का है करे तू गुमान रे। जीवन है बहता पानी, ये प्राणी का है करे गुमान रे। करे तू गुमान रे, हे इंसान रे। करे गुमान रे, हे इंसान रे। जीवन है जो दुनिया मेरा, वो प्राणी का है करे
दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी काहे करे तू गुमान रे। काया से काहे मान करे इस पे तू अभी मान करे। काया पे कहीं मान करे इसमें जो अभिमान करे। काया पे काहे मान करे इस पे तू अभी मान करे। काया पे कहीं मान करे